हाय, वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम है सुष्मिता और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे 5 to 6 सिंपल एंड इजी स्टेप्स जिनको यूज़ करके आप अपने लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला स्टेप आता है क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट या फिर नोइंग द डिज़ायर। अब इसका क्या मतलब होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले इस बात की क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। अब इसको जानने का तरीका ये भी हो सकता है कि आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए, या फिर आपको थ्रू यूनिवर्स आपको अगर कॉन्ट्रास्ट मिलता है, आपके लाइफ में कुछ रोड ब्लॉक्स आते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है, उससे आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि आपको इस सिचुएशन से या फिर आपको इस मोमेंट में एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि हमको क्या चाहिए, बट जब हमको ये बात की क्लैरिटी होती है कि हमको क्या नहीं चाहिए, तो उससे हमको ये समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली हमको चाहिए क्या। और जब आपको क्लैरिटी हो जाती है कि आपको क्या चाहिए, तो आपका आधा से ज़्यादा काम वहीं ईजी हो जाता है और यूनिवर्स को भी एक डायरेक्ट और एक क्लियर साइन जाता है कि आपको यही स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। नाउ कम्स द सेकेंड थिंग, दैट इज स्ट्रेंथनिंग द डिज़ायर, या अपने डिज़ायर को और मजबूत बनाना। इसका मतलब ये है कि अभी आपको सपोज जो भी पता चला है कि आपको ये चाहिए, वो अभी एक बस एक डिज़ायर है, वो बहुत एक नॉर्मल सी डिज़ायर है, या फिर एक बहुत नॉर्मल सा वाइब्रेशन है आपका उसके प्रति। और आपके लाइफ में जब तक उस डिज़ायर के प्रति या फिर वो डिज़ायर आपके लाइफ में अभी तक वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बन के नहीं आया है, या फिर वो उसको कहते हैं ना बर्निंग डिज़ायर बन के नहीं अभी तक आपके लाइफ में आया है, तब तक आप कुछ वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बनने के लिए या फिर एक बर्निंग डिज़ायर बनने के लिए आपका उसके ऊपर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज़। तो उसके लिए आपको अपना पूरा एनर्जी अटेंशन उस पर डालना होगा। और आप वो कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप को कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस डिज़ायर के प्रति कि ठीक है, मुझे ये पता है कि मुझे क्या चाहिए। अब सवाल उठता है कि मुझे ये क्यों चाहिए एग्जैक्टली आखिर ऐसा क्या क्या कारण है जिसके वजह से मुझे ये चीज़ें मेरे लाइफ में चाहिए। और कुछ जेन्युइन आंसर्स अपने आप से पूछने की ज़रूरत होती है। और या फिर आप अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि जब आपको ये मैनिफेस्टेशन या आपको ये डिज़ायर आपकी मिल भी जाएगी, तो आप एग्जैक्टली कैसा फील करने वाले हैं, आप क्या, आपके अंदर क्या इमोशंस होगी जब आपके लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होकर के आएंगी। तो जितना ज़्यादा आप उस पर फोकस रखेंगे, जितना ज़्यादा आप उस पर अटेंशन देते जाएंगे, वो उतना ही ग्रो करता जाएगा और वही डिज़ायर अब आपके लाइफ में एक बर्निंग डिज़ायर का रूप ले लेगी। And that makes your desire very strong and powerful. Now comes the third point, and that is belief and faith पे काम करना, working on belief and faith towards that desire. अब आपको सपोज बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से समझने की ज़रूरत है कि आपको सपोज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक कुछ बिलीफ है, कुछ थॉट प्रोसेस है मनी के प्रति, जैसे कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा इजीली एफर्टलेसली या स्मूथली आपके लाइफ में नहीं आ सकता है, और आपको डिफ़िकल्टी से ही या मुश्किल से ही आपको पैसा मिलता है। तो अगर आपको लाइफ में पैसे चाहिए और पैसे के प्रति आपका ये सारा धारणा है, ये सारी सोच है, तो आप कभी भी अपने डिज़ायर के लिए अच्छा फील नहीं करेंगे। और आप जितना बेकार फील करेंगे, नेगेटिव फील करेंगे टुवर्ड्स योर डिज़ायर, आप अपने ही हाथों उस डिज़ायर को डिले करते जाएंगे। तो अपने बिलीफ पे काम करना, अपने सारे उस नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट करना, उसको अपने डिज़ायर के प्रति अलाइनमेंट में लाना, आपके बिलीफ को आपके डिज़ायर के अलाइनमेंट में लाना, ये आपका काम हो जाता है। और दूसरा होता है अपने फेथ पे काम करना, अपने ट्रस्ट पे काम करना। अपने इस ट्रस्ट के पे काम करने का मतलब है टुवर्ड्स द यूनिवर्स, कि आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। जैसा कि बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन में भी लिखा है कि whenever you ask it is already given, जो आप मांगते हो आपको वो मिल जाता है वाइब्रेशनली। तो आपको ये ट्रस्ट रखना पड़ेगा
कि आप जो मांग रहे हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. So working on your belief and faith is again a very important task to do. Now comes the fourth point, and that is come in receiving mode. Yes, आपको कोई भी डिज़ायर आपके लाइफ में तभी मिलेगी जब आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो. आप सिर्फ मांगे जा रहे हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं हो, तो कितनी मर्जी ट्राई कर लो, आपका मैनिफेस्टेशन आप तक नहीं आएगा, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो. मेंटली, इमोशनली, वाइब्रेशनली, फिजिकली आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो. और जब तक आप प्रिपेयर्ड ही नहीं होगा तो कोई आपको कैसे आपको आपका डिज़ायर या आपका मैनिफेस्टेशन कैसे ला करके दे सकता है. सो रिसीविंग मोड में आने का मतलब ये होता है कि अपने सारे रेजिस्टेंस, अपने अंदर के सारे डाउट्स, अपने अंदर के सारे ट्रस्ट इश्यूज पे काम करना और सारे रेजिस्टेंस को अपने लाइफ से हटाना. वो सारे रेजिस्टेंस जो आपके लाइफ में वो उस मैनिफेस्टेशन को रोक रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, वो सारे रेजिस्टेंस को, वो सारे डाउटफुल थॉट्स पे काम करना और उन सारों को अपने लाइफ से हटा देना, ताकि वो मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में बहुत ही ईजिली, एफर्टलेसली और बहुत ही क्विकली हो. सो रिसीविंग मोड में आने का सबसे बेस्ट तरीका ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ग्रैटिट्यूड मोड में रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में रहें, मेडिटेशन करें, ताकि आप हमेशा रिलैक्स्ड स्टेट में हो. और इन सारी चीज़ों की वजह से आप रिसीविंग मोड में ऑल द टाइम रह सकते हैं. नाउ कम्स द फिफ्थ स्टेप, एंड दैट इज़ अपने थर्ड और फोर्थ स्टेप जिसके बारे में मैंने बात किया, जो कि था अपने बिलीफ, फेथ पे काम करना और अपने रेजिस्टेंस को अपने लाइफ से जाने देना. इन दोनों स्टेप पे मास्टरी करना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस दोनों स्टेप पे मास्टर करते जाओगे, आप उतना ही ज़्यादा अपने वाइब्रेशन, अपने डिज़ायर के वाइब्रेशंस के अलाइनमेंट में आते जाओगे. और ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप कितनी मर्जी आप पहला दूसरा स्टेप कर लो, और थर्ड और फोर्थ स्टेप में अगर आप मास्टर नहीं हो, आप अपना मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे पूरा. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना थर्ड और फोर्थ स्टेप पे बहुत ज़्यादा पकड़ बनानी ज़रूरी होती है, और वो आपको बनाना एक्चुअली ज़रूरी है, और विथ प्रैक्टिस वो हो भी जाता है. इसलिए भी ये प्रैक्टिस ज़रूरी है बिकॉज अगर एज ह्यूमन हमारा मतलब हम इमोशनली ऑल द टाइम हम हाई वाइब में नहीं रह सकते हैं, हम कभी ना कभी लो चले जाते हैं. लेकिन क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी रहेगी, आपको हाई वाइब्रेशन में हमेशा रहने का जो इतना प्रैक्टिस होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसी मोड में रहेंगे. और अभी कभी आप ऐसा हुआ कि आप लो वाइब्रेशन में चले भी गए, तो आप वहाँ पे वहाँ पे आप पड़े नहीं रहोगे, आप तुरंत आपको पता होगा कि एग्जैक्टली कैसे उस जगह से आपको बाहर निकल करके आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है. सो दैट इज़ द फिफ्थ स्टेप, टू बिकम मास्टर ओवर योर थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप. एंड सिक्स्थ एंड द लास्ट स्टेप इज एन्जॉय योर मैनिफेस्टेशन. सबसे जो फ्रूटफुल और सबसे ज़्यादा जो हैप्पीएस्ट जो स्टेप होता है, दैट इज़ रिसीविंग. दैट इज़ अपने मैनिफेस्टेशन को रिसीव करना, उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस करना, एंड दैट इज़ अ वेरी जॉयफुल मोमेंट, joyful step, and that is the sixth and the last step. So इसमें आपको बस कुछ नहीं, आपको enjoy करना manifestation and wait for the another desire जो आपको यूनिवर्स आपको खुद आपके अंदर वो इच्छा देंगे कि आपको अब इसके बाद exactly क्या चाहिए. So that is how the whole manifestation process works. And I hope you understand the process, and I hope you like this video. So thank you so much.